दोस्तों, इंजीनियर्स वो कौम है जिन्हें अगर खाली छोड़ दिया जाए तो वो बल्ब बदलने के लिए भी ऐसी मशीन बना देंगे जो शॉर्ट सर्किट करके पूरे शहर की बत्ती गुल कर देंगे। लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि वो क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। इसी तरह की क्रिएटिविटी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इतनी अजीब तरह की गाड़ियों को जन्म दिया है कि जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा। और आज आपके होश उड़ाने के लिए ऐसी ही कुछ गाड़ियों की तरफ हम नजर डालने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बनाना कार हमारी इस अमेजिंग लिस्ट में पहले नंबर पर है। बनाना कार, जी हाँ, ये वही है जो आप सोच रहे हैं। स्टीव ब्रेथवेट्स के मन में अचानक एक दिन ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ अतरंगी किया जाए, और उनकी दिमाग की घंटी बजी और उन्होंने इस बनाना कार का आविष्कार किया। जब भी स्टीव इसे रोड पर लेकर निकलते हैं कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर तो उन्हें रोक ही लेता है, लेकिन ये व्हीकल पूरी तरह से लीगल है। 1993 के फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक के इंजन से बनी इस कार को बनाने के लिए अपनी जिंदगी के 8 साल बर्बाद किए, लेकिन फाइनली वो इसमें कामयाब रहे। वैसे स्टीव ने इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी बदल दिया है, क्योंकि अब वो अमेरिका में घूमते हैं और इस बनाना बोट की सवारी करने के लिए लोगों को एक छोटी सी फीस भी चार्ज करते हैं। BMW एसेटा। BMW का नाम सुनते ही हमारे मन में पावरफुल और लग्जूरियस गाड़ियों की इमेज आने लगती है, लेकिन 1956 में लॉन्च हुई BMW एसेटा इससे बिल्कुल अलग है। सिर्फ 7 फीट लंबी और 4.5 फीट चौड़ी ये कार नैनो से भी छोटी है। पर मजेदार बात तो ये है कि इसे एक 50 साल के दशक में एक स्टाइल आइकन की तरह देखा जाता था। लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि इस कार के जितने भी मॉडल्स बने थे वो सारे हाथों हाथ बिक गए। 1953 में लॉन्च होने के बाद 1955 में BMW एसेटा दुनिया की पहली कार भी बनी जिसने 30 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंट माइलेज अचीव की, और ये दुनिया की टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में भी शामिल थी। वैसे तो BMW ने 1962 में इसकी प्रोडक्शन रोक दी थी, लेकिन इस कार के मॉडल के लाइसेंसेस कई कंपनीज को बेचे गए जो आज भी इन कार्स को स्पेशल डिमांड पर बनाते हैं। कैडिलैक साइक्लोन XB74 स्पेसशिप की तरह दिखने वाली ये कार जो हार्ले एर्ल और मिल बिचल नाम के दो लोगों ने 1959 में बनाना शुरू किया था। ये वो समय था जब इंसान पहली बार चांद पर जाने की सोच रहा था और वो पूरी जनरेशन ही स्पेस में जाने के बारे में बहुत एक्साइटेड थी। उसी एक्साइटमेंट से ये कार निकली जो एक नासा स्टाइल फ्यूचरिस्टिक कार थी। ये कार चाहे देखने में एक मजाक लगे, लेकिन इसके डिजाइन को बहुत ही सीरियसली लिया गया था, क्योंकि इसके टॉप कोट में ऐसा मटेरियल यूज किया गया था जो ज्यादातर सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके डोर्स को भी स्लाइडिंग डोर्स बनाया गया था और इसके दोनों तरफ जो मिसाइल्स की तरह आपको 2 पॉइंटेड चीजें दिख रही हैं, इन्हें एक रडार बेस सिस्टम को छुपाने के लिए बनाया गया था जो कार को गाइड करता। ये बिल्कुल वैसा ही होता जैसा आज के वक्त में GPS का इस्तेमाल सेल्फ ड्राइविंग कार्स करती हैं। हालांकि तब ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसलिए इसके लिए सिर्फ यहाँ जगह छोड़ दी गई। XB74 की प्रोडक्शन को 60 के दशक में रिटायर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये कई एग्जीबिशंस में आपको देखने को मिल सकती है। एम्फी कार। 1961 में बनाई गई एम्फी कार एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये न सिर्फ एक कार थी बल्कि एक बोट भी थी। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में तो काफी बार इस तरह की कार्स को देखा होगा, लेकिन कुछ इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना इसे हकीकत में बदल दिया जाए। इस कार को पहली बार न्यूयॉर्क ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस कार के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि कार को पानी में ले जाने के बाद जब आप इसे बाहर लाते हैं तो इसे सही शेप में रखने के लिए आपको हर बार इसकी ग्रीजिंग करवानी पड़ती है, और क्योंकि ये एक कार और बोट दोनों थी इसलिए इसे ड्राइव करने के लिए आपको 2 टाइप के इंश्योरेंसेस लेने पड़ते थे, जिसने इसे काफी महंगा बना दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कार के दीवाने कम थे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन B जॉनसन के पास भी एक एम्फी कार थी जो उसके साथ पानी में उतरना काफी पसंद किया करते थे। Mercedes-Benz F015 को एक फ्यूचरिस्टिक कार के तौर पर लॉन्च किया गया था। आप अगर इसका डिजाइन देखेंगे तो आपको लगेगा ये किसी और ही प्लेनेट से आई है। 2015 में लॉन्च की गई ये कार काफी यूनिक इसलिए भी थी क्योंकि ये एक सेल्फ ड्राइविंग कार थी और इसकी बैक साइड पर एक दूसरे को फेस करती हुई 4 सीट्स थी। डोर्स की जगह पर वहाँ टच स्क्रीन्स लगाई हुई थी और इसे मीटिंग्स या फिर एक रोड पर चलते प्राइवेट जेट की तरह बनाया गया था। इसके लॉन्च जैसे कैबिन की चारों सीटें रोटेट कर सकती थी और इसके इंटीरियर को भी काफी फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया था। इस कार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि
जबकि इसके लिए रिफ्यूलिंग स्टेशंस कहीं भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इसे एक पब्लिक स्टंट के तौर पर ही लॉन्च कर दिया गया था। जनरल मोटर्स फायरबर्ड। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 50 और 60 के दशक में भी लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन के आइडिया से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए जनरल मोटर्स ने भी अपनी ये फायरबर्ड कार डिजाइन की थी। इस कार को 1958 में बनाया गया था और उस वक्त इसने कई सारे स्टाइल ट्रेंड्स को तोड़ते हुए मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी। XP74 की तरह ही इसे भी हार्ले-एर्न ने ही डिजाइन किया था और इसे फ्यूचरिस्टिक दिखाते हुए भी जनरल मोटर्स क्लासिक कार की फील दी थी। इसमें जो सबसे यूनिक फीचर था वो था इसके ड्राइवर और पैसेंजर सीट का अलग होना और दोनों के ही ऊपर ये ग्लास लगा हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये कार अपने समय से काफी आगे की कार थी। अगर 2020 में पैंडेमिक के दौरान ये कार लॉन्च होती तो इसके सेपरेट ग्लास डोम्स के कारण हो सकता था कि इसे कई कस्टमर्स खरीद भी लेते। मोटर होम। आपने एम्फी कार तो देखी, अब देखिए इस यूनिक मोटर होम डिजाइन को। ये अजीब गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई जाती थी जो वैन्स में रहना पसंद करते थे, लेकिन ये भी चाहते हैं कि काश उनकी ये वैन पानी में बोट की तरह फ्लोट कर पाती। इस मोटर होम का फायदा ये था कि आपको पूरी गाड़ी को पानी में नहीं डालना था, बल्कि इसका पिछला हिस्सा डिटैचेबल था जो पानी में फ्लोट करने के लिए ही बनाया गया था, जिसने इसे हमारी एम्फी कार के मुकाबले थोड़ा सा एफिशिएंट बना दिया। तो अगर कोई पिकनिक पर किसी लेक के पास जा रहा है तो उसके लिए तो ये गाड़ी बेस्ट है। हालांकि इस तरह के यूनिक डिजाइन्स बहुत महंगे भी होते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बनते। यही कारण है कि आज तक सिर्फ 21 मोटर होम्स गाड़ियां ही बनाई गई हैं। अपसाइड डाउन ट्रक। अगर आपको ये गाड़ी कभी रोड पर दिखती है तो पहली नजर में आपको लगेगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया है और रोड पर कोई गाड़ी पलट गई है, लेकिन इस अपसाइड डाउन ट्रक को मैकेनिक रिक ने डिजाइन ही इस तरह किया है कि ये आपकी नजरों को धोखा दे दे। 6 महीने की इस मेहनत और करीब 4.8 लाख रुपए लगाकर रिक ने इस कार को अपने गैराज में डिजाइन किया था। इस कार में एक 1951 फोर्ड रेंजर की बॉडी के ऊपर एक F-150 ट्रक की बॉडी को पोजीशन किया हुआ है और साथ मिलकर इस कार को ये यूनिक लुक मिलता है। रिक सुलिवान अपनी इस कार के इतने बड़े फैन हैं कि वो हर जगह इसे लेकर जाते हैं और रिक के मुताबिक हर दिन कम से कम 1000 लोग तो उनकी इस कार की फोटो रोड पर जरूर खींचते हैं। रिक की इस कार ने कई बार पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस ऑफिसर्स का ध्यान भी खींचा है, जो कार को देखकर तेजी से दौड़ते आते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मजेदार बात तो ये है कि ये कार पूरी तरह लीगल है और इसे सारे रूल्स फॉलो करके बनाया गया है, यानी रिक जब तक चाहें इसे रोड पर ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कुछ अजीब गाड़ियां जिन्होंने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि ऊपर वाला इंसान को बनाकर क्यों पछता रहा है। इन्हीं सब हरकतों के कारण एक दिन हम सब नर्क में जलेंगे। लेकिन तब तक ये बताइए कि इन सभी डिजाइन्स में आपको कौन सा डिजाइन सबसे अजीब लगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना